गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका बहुत बेसिक सा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है लॉगरिथम, जिसको आप लॉग भी बोलते हो, एंड एंटी लॉग। तो आज हम एंटी लॉग और लॉग आपका क्या होता है वो पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे लॉग को देखते ही क्वेश्चन में या कहीं किसी वैल्यू के आगे लॉग लिखा है तो उसको देखते ही टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं ये कितना लेंदी होगा और कैसे सॉल्व आउट होगा। तो आज हम वो सारी प्रॉब्लम यहाँ क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व लॉग, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप किसी वैल्यू पे लॉग कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो लॉग या एंटी लॉग पढ़ने के लिए हमारे कुछ रूल्स हैं जो हम देखेंगे। तो बेटा मैं आपको कहना चाहूंगी कि चाहे लॉग हो या एंटी लॉग हो, जो मैं आपको रूल्स बताऊंगी वो दोनों के लिए ही कॉमन होंगे। तो रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि लॉग जो है आपको दो फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि आपका होता है log टू द बेस ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, और दूसरा आपका होता है log टू द बेस 10, log टू द बेस 10। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है बेटा? लॉग हम जनरली log टू द बेस 10 की ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर log टू द बेस ई भी दे रखा है, जिसको आप नेचुरल लॉग भी कह सकते हो, ln e भी कहते हो बेटा। हम जब भी आपका नेचुरल लॉग में या log टू द बेस ई में वैल्यू दी होगी तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? log टू द बेस 10 में। क्यों कन्वर्ट करते हैं हम? क्योंकि आपका जो लॉग का टेबल गिवन होता है वो log टू द बेस 10 की वैल्यू का ही गिवन होता है। तो log टू द बेस ई को आप log टू द बेस 10 कैसे कन्वर्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल log टू द बेस ई x ऐसे आपको वैल्यू दी है और उसको आपको कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 में। तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से और वो कन्वर्ट हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ x। ठीक है बेटा, तो ये एक सिंपल सी आपकी ट्रिक है जिससे आप नेचुरल लॉग या log टू द बेस ई को कन्वर्ट कर सकते हो log 10 में। अब हम देखते हैं कि आपके लॉग जो होते हैं, लॉग को अप्लाई करने के आपके रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहला रूल, अगर आपको क्वेश्चन log a मल्टीप्लाई डॉट हो या फिर ऐसे मल्टीप्लाई बाय b इस फॉर्म में गिवन हो, लॉग आपका बाहर लिखा है, वैल्यू आपकी ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय b के फॉर्म में हो, तो आप हमेशा क्या होगा आपका ये जो लॉग होगा इन दोनों वैल्यूज पे ही अप्लाई होगा। तो आप लिख सकते हो log a प्लस log b। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर आप लॉग अप्लाई करोगे तो उसको ओपन करोगे तो आपका बीच में आ जाता है प्लस। ठीक है, तो log a प्लस log b। अगर हम सेकेंड देखें आपका रूल कि अगर आप डिवीजन पे अप्लाई करते हो कि कहीं आपका लिखा है log a डिवाइडेड बाय b, तो वहां आप कैसे अप्लाई करोगे? वहां पे भी इन दोनों वैल्यूज पे ही अप्लाई होगा log। आपका होगा log a माइनस log b। ठीक है बेटा, थर्ड जो है, अगर आप थर्ड देखो, थर्ड जो रूल है हमारा, अगर आपका log ये बेटा आपका मैंने यहाँ नीचे बेस ई या 10 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये जो रूल्स है, चाहे बेस ई हो या 10 हो, ये सारे रूल्स दोनों के लिए ही सेम वैलिड होंगे, सेम अप्लाई होंगे। ठीक है, तो चाहे log टू द बेस ई हो या फिर log टू द बेस 10 हो, दोनों के लिए यही रूल आपका अप्लाई होगा। अगर आपका log इस फॉर्म में होता है log a टू द पावर m, तो आप हमेशा क्या करते हो, ये जो आपकी पावर है हमेशा आगे आ जाती है। दैट मीन्स आपका बन जाता है m log a। ठीक है, उसके बाद में आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। फोर्थ जो है आपका, अगर आपका log टू द बेस एक्सपोनेंशियल e और e ही इसके वैल्यू हो तो आपका जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 आएगी। साथ ही साथ, और या फिर हम कह सकते हैं एंड, अगर आपका log टू द बेस 10 है और आपको log 10 का ही निकालना है तो आपकी उसकी वैल्यू भी 1 होगी। log टू द बेस 10 ऑफ 10 इज 1। या फिर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको लिखूं कि अगर आपका log टू द बेस a और
वैल्यू भी आपकी ए है तो हमेशा ही 1 होगा, चाहे आपका बेस कुछ भी हो। वैल्यू और आपकी जो बेस है, वेरिएबल और जो बेस है अगर सेम होगा तो हमेशा लॉग की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये जो 4 रूल्स है आपको अप्लाई करने होंगे हमेशा लॉग को सॉल्व करते वक्त। हम बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे बेटा, हम जितना आपका केमिस्ट्री में यूज होता है उतना ही विद द हेल्प ऑफ सिंपल ट्रिक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे आपका लॉग। तो आप लॉग टेबल के हिसाब से आप लॉग कैसे कैलकुलेट करते हो वो देखते हैं। देखो बेटा, तो देखो बेटा एग्जाम्पल के थ्रू हम आज लॉग टेबल यूज करना सीखेंगे कि आप लॉग टेबल कैसे यूज कर सकते हो। इस टाइप की आपकी ब्रीफली लॉग टेबल जो है 2-3 पेज की आपके हर केमिस्ट्री की बुक के पीछे गिवन होती है, आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो वहां पे आपका क्या होता है, पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका log टू द बेस e एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो आपको हमेशा उसे कन्वर्ट करना है किसमें, log टू द बेस 10 में, जैसे जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हो 2.303 से मल्टीप्लाई करके log टू द बेस 10 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बात आती है इस टेबल को कैसे देखा जाए या कैसे पढ़ सकते हो आप। तो पहला जो कॉलम है आप उसमें देख सकते हो कि 10 से लेके आपके 11, 12, 13, 14 ये आपका फर्स्ट कॉलम है, इसमें हमेशा 2 डिजिट होती है। फर्स्ट कॉलम में हमेशा 2 डिजिट होती है जो कि 10 से स्टार्ट होती है और आपके टेबल में 99 तक फिनिश होती है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 50 तक ही बनाई है आपकी बेटा। ठीक है, उसके बाद आपका एक कंडीशन मैं आपको और बता देती हूँ कि लॉग आप जिस भी डिजिट का देखो, जिस भी नंबर का देखो या जिस भी वैल्यू का देखो, उसमें मैक्सिमम आपकी 4 डिजिट होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 3 डिजिट रिक्वायर्ड है। 3 से कम अगर डिजिट होगी तो आप उसका लॉग नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम आपकी 4 डिजिट होनी चाहिए, बट अगर 5 या 6 या 7 डिजिट की आपकी वैल्यू है तो उस केस में आप लॉग कैसे निकालोगे, उस केस में आप उसको राउंड ऑफ करोगे उस वैल्यू को अप टू 4 डिजिट तक। ठीक है, राउंड ऑफ आप सबको करना आता होगा। तो देखो पहली जो कॉलम है उसमें 2 डिजिट्स हैं आपकी, 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक फिनिश होती है। उसके बाद यानी कि आप अपने नंबर के फर्स्ट 2 डिजिट इस कॉलम से देखोगे, मैंने आपका नीचे लिखा FTD, दैट मीन्स फर्स्ट 2 डिजिट। उसके बाद आपका जो थर्ड डिजिट है, यहाँ देखो थर्ड डिजिट आप देखोगे, थर्ड डिजिट आपकी 0 से लेके 9 तक हो सकती है, इसलिए 0 से लेके 9 तक का कॉलम जो होता है वो होता है थर्ड डिजिट का। उसके बाद आपका आता है मीन डिफरेंस का कॉलम जो कि आपका होता है 1 से लेके 9 तक का, जो कि आपका होता है 4th डिजिट। तो 4th डिजिट जो होती है वो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में से हम देखेंगे जिसकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक होती है। अब इस टेबल को आप यूज कैसे करते हो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें निकालना है log टू द बेस 10 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो अब मैंने आपको क्या कहा था कि log निकालने के लिए, किसी भी वैल्यू का log निकालने के लिए मैक्सिमम आपके पास 3 डिजिट होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 डिजिट होनी चाहिए और मिनिमम 3 डिजिट होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log टू द बेस 10 2.00, सेम बात है बिल्कुल कि पॉइंट के बाद 00 लगा दिया है जो कि आपका 2 के बराबर ही वैल्यू होती है। अब आप देख सकते हो कि मैंने एक डिजिट को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, 3 डिजिट में। तो हम अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। देखो बेटा, हम हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे, आपके इस वैल्यू की फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे। यहाँ जो डेसिमल होता है उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप डेसिमल को इतना वैल्यू मत दो, इतने इंपॉर्टेंस मत दो, उसको नेग्लेक्ट करके ही चलो। तो चाहे डेसिमल हो या ना हो, हम हमेशा पहली 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, डेसिमल होगा तब भी पहली 2 डिजिट आपकी यही होंगी और नहीं होगा तब भी हम पहली 2 डिजिट ही लेंगे आपकी वैल्यू में से। तो पहली 2 डिजिट मैंने क्या बताया था, किससे शो होती है, आपकी फर्स्ट कॉलम से। तो पहली 2 डिजिट आपकी क्या है, क्या नंबर आपका है 20। तो इस कॉलम में 20 आपका कहाँ लिखा है, देखो ये रहा आपका 20, दिस इज 20। ठीक है, तो 20 पे उसके बाद पहली 2 डिजिट हो गई हमारी 20।
अब 20 पे थर्ड डिजिट आपकी कौन सी है? 0, यानी कि थर्ड डिजिट का ये जो कॉलम है जिसकी वैल्यू 0 से 9 तक हो सकती है, तो हम 0 पे देखेंगे। तो 20 पे 0 पे वैल्यू क्या है? देखो कितनी है आपकी 3010। बट यहाँ पे जो आपका लॉग है वो सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक और काम करेगी, वो ये है बेटा कि डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट प्लेस हैं उनमें से आपको -1 करना है, उसके बाद ही आपका ये लॉग सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल से पहले कितनी डिजिट प्लेस है? एक ही है। ठीक है, तो 1 - 1 दैट इज 0 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 0.3010। तो ये आपकी होती है log 2 की वैल्यू, जो ऑलमोस्ट बच्चों को वैसे भी याद होगी। तो हमने यहाँ से वेरीफाई कर दिया कि आप लॉग टेबल की हेल्प से भी log 2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, log to the base 10 के ही है ये सारे एग्जाम्पल। log to the base 2.04, तो हम इसको लिख सकते हैं log to the base 10 2.04। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे वही करना है कि आपको पहली 2 डिजिट लेनी है। इसमें भी डेसिमल है तो कोई बात नहीं, हम पहली 2 डिजिट लेंगे। ये आपकी पहली 2 डिजिट है, क्या है? यहाँ पे भी पहली 2 डिजिट 20 है, तो ये आपकी क्या है? 20। उसके बाद थर्ड डिजिट देखो, थर्ड डिजिट आपकी क्या है? 4। तो यहाँ पे थर्ड डिजिट का जो कॉलम है उसमें 4 कहाँ है? ये है, यानी कि 4 जो डिजिट है उसकी वैल्यू हम 20 पे देखेंगे। 20 पे 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3096। ठीक है, अब आपका क्या हो गया? डेसिमल और बच गया। तो मैंने आपको कहा था कि डेसिमल से पहले जो डिजिट है, कितनी डिजिट प्लेस है आपकी, उसमें से आपको -1 करना है। तो यहाँ पे भी सिर्फ डेसिमल से पहले एक ही डिजिट प्लेस है, तो 1 - 1 दैट इज 0। तो log 2.04 की वैल्यू होती है 0.3096। अब हम देख लेते हैं कि जब आपकी डिजिट कितनी हो? 4 हो। ये डिजिट आपकी 3 थी। अब अगर आपकी डिजिट 4 हो तो वहां आप लॉग कैसे अप्लाई करोगे? देखो, इसको हम लिख सकते हैं log to the base 10 2.043। ठीक है बेटा, तो इसको देखो, यहाँ पे कितनी डिजिट है? 4 डिजिट है इसमें वैल्यू में। तो यहाँ पे हमें वही करना है कि डेसिमल हो या ना हो, आप पहली 2 डिजिट ले लो। तो पहली 2 डिजिट आपकी ये है, दैट इज 20। तो आपकी पहली 2 डिजिट क्या है? 20। तो 20 पे आपको थर्ड डिजिट आपकी क्या है? 4, यानी कि थर्ड डिजिट के कॉलम में आपको 4 देखना है। 4 यहाँ है। 20 पे कितनी वैल्यू है उसकी? 3096। अब बात आती है फोर्थ डिजिट की। फोर्थ डिजिट हम मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे। फोर्थ डिजिट आपकी क्या है? 3 है। कहाँ है 3? ये रहा 3। और 3 की वैल्यू आपको किस पे देखनी है? 20 पे देखनी है। ठीक है, इस कॉलम की इस रो में वैल्यू देखनी है। तो 20 वाला कॉलम और 3 वाली रो क्या बताती है? वैल्यू है 6। इस 6 का आप क्या करोगे? जो आपका आया है आंसर, उसमें आप 6 ये मीन डिफरेंस का ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आती है 6 + 6 12 1013। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है। तो क्या आपका ये लॉग का रिजल्ट कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी तो आपको डेसिमल से पहले वैल्यू को भी सॉल्व करना है। तो ये जो वैल्यू आपकी आई है, इसमें आपको देखना है, इस वैल्यू में आपको देखना है कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट प्लेस है। इसमें भी एक ही है, यानी कि 2, इसमें से भी आप -1 करोगे तो 1 - 1 दैट इज 0। ठीक है, तो आपका क्या होगा? यहाँ पे भी देखो एक ही डिजिट थी, यहाँ पे भी एक ही डिजिट थी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट प्लेस है उनमें से -1 करना है। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो -1 करना है। 1 - 1 0, पॉइंट से पहले 0। इसमें भी डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 1, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 1 - 1 0। यहाँ पे भी डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 1 - 1 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं log to the base 10 20.43। ये मैंने डेसिमल को थोड़ा सा सरका दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट आपकी क्या है? 20। तो 20 पे थर्ड डिजिट आपकी क्या है? 4। तो 4 पे 20 वाले कॉलम को देखो कितनी वैल्यू है? 3096। मैं इसको रब कर देती हूँ बेटा।
इसकी वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ 0.3102। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो कितनी है 3096। तो अब हम फोर्थ डिजिट देखेंगे। फोर्थ डिजिट मीन डिफरेंस वाले में क्या है 3 है, तो 3 पे हम 20 वाले कॉलम को देखेंगे, कितनी आ रही है आपकी वैल्यू, अगेन 6 आ रही है, तो ये 6 हम इस वैल्यू में प्लस कर देंगे, आपका आंसर आया। ठीक है, आपका बेटा ये आपका आंसर आया 1201। ठीक है, ये आपका आंसर आया। बट क्या ये आंसर कंप्लीट है यहाँ पे, नहीं, अभी आपको डेसिमल से पहले वाले डिजिट को भी सॉल्व करना है। तो देखो इसमें डेसिमल से पहले वाली डिजिट जो है कितनी डिजिट प्लेस है, 2 डिजिट प्लेस है, एक 0 है एक 2 है, तो 2 डिजिट प्लेस हुई। इसमें से जब हम -1 करेंगे दैट इज 2 - 1 इज 1, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1.3102। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए। हम 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो बेटा, तो यहाँ पे देखो हमने एक और एग्जांपल निकाला है, ये थोड़ा इसमें आपके रूल्स लगेंगे। तो यहाँ पे देखो log 2.04 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो हम इन दोनों ही वैल्यू पे log अप्लाई करेंगे। कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था, log टू द बेस 10 2.04 प्लस log टू द बेस 10 5, यानी कि log 5 और log 2.04 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो हमने देखो कैसे सॉल्व किया था, आपने पहली 2 डिजिट ली थी, पहली 2 डिजिट आपकी क्या है 20, तो 20 पे थर्ड डिजिट आपकी क्या है 4, फोर्थ पे आपको 20 चेक करना है, कितना है 3096, तो आपका कितना है 3096। अब डेसिमल से पहले कितनी डिजिट प्लेस है, एक ही है, तो 1 - 1 0, दैट मीन्स log 2.04 की वैल्यू आपकी है 0.3096। अब हम सॉल्व करेंगे आपकी log 5 को। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो log 5 क्या है, एक ही डिजिट है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहीं पे लिख देती हूँ log 5 का 5.00 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो आपकी कितनी डिजिट, हम पहली 2 डिजिट को लेंगे जो कि है आपकी 50, तो 50 पे अगर हम चेक करें थर्ड डिजिट आपकी क्या है 0, तो 0 पे 50 वाले कॉलम की वैल्यू चेक करें तो कितनी है 6990, कितनी वैल्यू है 6990। अब हम देखते हैं डेसिमल से पहले कितनी डिजिट प्लेस है, एक ही है, तो 1 - 1 0। ठीक है, तो 0.3096 प्लस 0.6990 जो है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इस log की आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ओपन अप करके कैसे लिख सकते हैं, log टू द बेस 10 50.5 प्लस log टू द बेस 10 12.9। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो log ये जब आपने ओपन किया तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू पे log अप्लाई होगा, बीच में साइन आएगा प्लस का। ठीक है, तो log टू द बेस 10 50.5 को अगर हम सॉल्व करें तो देखो पहली डिजिट क्या है 50, पहली 2 डिजिट 50 पे थर्ड डिजिट आपकी क्या है, थर्ड डिजिट मान लो यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं 50.4। ठीक है, तो थर्ड डिजिट हम 4 ले लेते हैं, तो फोर्थ पे क्या है वैल्यू 7033। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम देखें डेसिमल से पहले कितनी डिजिट प्लेस है 2 है, तो 2 - 1 आपका क्या होगा 1 होगा, तो 1 पॉइंट आपका आ गया ये log 50.4 की वैल्यू प्लस यहाँ पे क्या है log टू द बेस 10 12.9 को अगर हम सॉल्व करें तो पहली डिजिट आपकी क्या है 12 है, पहली डिजिट आपकी क्या है बेटा 12 पे आपको थर्ड डिजिट क्या है 9 है, चेक करना है 12 वाले कॉलम को अगर 9 वाली रो पे देखो तो क्या होगा 1106। अब अगर डेसिमल यहाँ पे देखें तो डेसिमल जो है, डेसिमल से पहले कितनी डिजिट प्लेस है 2 डिजिट प्लेस है, तो 2 - 1 दैट इज 1 1
1106। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ आपकी इस लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आपको लॉग सॉल्व करना होता है, कुछ भी रही है। अगर आपने इतना पढ़ लिया लॉग टेबल के बारे में तो मोर देन इनफ है आपकी केमिस्ट्री के लिए। तो आप इससे बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करो, जब आप इसको प्रैक्टिस में लोगे तो आपको ये और भी ज्यादा सिंपल लगेगी, आप इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।